अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद सिद्दीकी को ईडी ने किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने की गिरफ्तारी। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर झूठा दावा करके करोड़ों रुपए वसूलने का आरोप। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी सफलता। गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया जा रहा। बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला मर्डर में था वांटेड। सलमान के घर फायरिंग करवाने का भी आरोप। न्यूज 18 इंडिया पर पत्रकार कन्हैया बेलारी के बयान पर विफरी रोहिणी आचार्य फोन कर सुनाई खरी खरी। न्यूज 18 इंडिया के शो में कन्हैया बेलारी ने कहा था कुंडली मारकर लालू के घर पर बैठी है रोहिणी आचार्य। पटना के गांधी मैदान में शपथ समारोह की तैयारियां देखने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के प्रेम कुमार बन सकते हैं विधानसभा स्पीकर। अमित शाह आज पटना में नीतीश से करेंगे मुलाकात। पटना में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक। 3 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में चुना जाएगा नेता। केशव प्रसाद मौर्य, साध्वी निरंजन ज्योति और अर्जुन राम मेघवाल बनाए गए पर्यवेक्षक। सुबह 10 बजे होगी बीजेपी मंत्रिमंडल की बैठक। एनआईए कोर्ट ने डॉक्टर उमर के साथी जसीर बिलाल को 10 दिन रिमांड में भेजा। उमर को तकनीकी सलाह देने के साथ ड्रोन बनाने में जुटा था जसीर। श्रीनगर से हुई थी जसीर की गिरफ्तारी। एसआईआर प्रक्रिया शुरू होते ही अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की वतन वापसी शुरू। बंगाल की हकीमपुर सीमा पर लगातार दूसरे दिन भी जारी जमावड़ा। 500 से ज्यादा लोगों ने बांग्लादेश लौटने का किया प्रयास। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रायपुर में हो सकता है खूंखार नक्सली हिडमा का डीएनए टेस्ट। एफएसएल की टीम हिडमा की मां के ब्लड सैंपल से करेगी डीएनए टेस्ट। आंध्र प्रदेश के रामाशोडावरम अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंपा जाएगा शव। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा अपनी पूजा रीति रिवाज छोड़े बिना मुस्लिम ईसाई भी देश से करते हैं भक्ति। मानते हैं भारतीय संस्कृति और भारतीय पूर्वजों पर करते हैं गर्व तो वो हिंदू ही हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के सुझाव को किया था खारिज। दिल्ली एनसीआर में कई जगह एक्यूआई 400 के पार। Presented by हमदर्द फूड्स इंडिया। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश दुनिया की 50 पावरफुल खबरें। आज दोपहर 3 बजे पटना में होगी एनडीए विधायक दल की बैठक। बैठक में एनडीए के सभी दल के विधायक मिलकर चुनेंगे एनडीए विधायक दल का नेता। एनडीए विधायक दल की बैठक से पहले पटना में बीजेपी और जेडीयू के विधायक दल की होगी बैठक। बैठक में दोनों दलों के विधायक दल के नेता का होगा चयन। बिहार में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। नीतीश कुमार ने गांधी मैदान जाकर लिया तैयारियों का जायजा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे पटना। आज ही राज्यपाल से मिलकर नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा। शाम 6 बजे नीतीश कुमार से अमित शाह की होगी मुलाकात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फिर किया समर्थन। कहा नीतीश कुमार ही होंगे सीएम, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। रोहिणी आचार्य के साथ खड़ा हुआ महिला आयोग। महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा शिकायत आने पर कार्रवाई करेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार किया। आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में किया जाएगा पेश। ईडी करेगी रिमांड की मांग। दिल्ली के जामिया नगर स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पर ईडी की छापेमारी। करीब 16 घंटे तक चली रेड। हरियाणा के फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल को लेकर पुलिस की छापेमारी। संदिग्ध लोगों के बारे में जुटाई जानकारी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी सफलता। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल अमेरिका से इंडिया लाया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला मर्डर में था वांटेड। अनमोल बिश्नोई के साथ 200 लोगों को अमेरिका से किया जा रहा है डिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक इन 200 में से अनमोल बिश्नोई और 2 पंजाब के वांटेड भी शामिल। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने न्यूज 18 इंडिया से की बातचीत। कहा हम कानून का पालन करते हैं, कानून के मुताबिक ही कार्रवाई का सम्मान करेंगे। गुजरात की साबरमती जेल में पकड़े गए आतंकी डॉक्टर अहमद से मारपीट। आतंकी की आंख में आई चोट। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली ब्लास्ट के आतंकवादियों को बताया भटके नौजवान। कहा इस्लाम की गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं ये भटके नौजवान।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के भटके नौजवान वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। सांसद रवि किशन ने कहा, वोट बैंक के लिए आतंकवादियों को बचाव करना गलत। इमरान मसूद के बयान को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस आतंकवादियों का समर्थन करते आ रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो सकता है मारे गए कुख्यात नक्सली हिडमा का डीएनए टेस्ट। हिडमा की मां के ब्लड सैंपल डीएनए टेस्ट की तैयारी। कुख्यात नक्सली हिडमा की मौत पर छत्तीसगढ़ के सुकमा में लोगों ने मनाया जश्न। बोले, अब शांति और विकास को कोई रोक नहीं सकता। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात। अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे पुतिन। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स यानी टीआईए पोर्टल लॉन्च किया। टीआईए पोर्टल के जरिए पहली बार देश में व्यापार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण डेटा विश्लेषण और अंतर्राष्ट्रीय रुझान एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में दूध व्यापारी से दिन दहाड़े रुपए लूट कर फरार हुए बदमाश। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। उत्तराखंड की पौड़ी में एक डंपर अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिरी। हादसे में डंपर के चालक की मौके पर मौत, 2 लोग घायल। गुजरात के सूरत में 10 साल के बच्चे पर एक लड़के ने चाकू से हमला कर दिया। घायल और 2 दिन बाद आरोपी ने बच्चे के पिता पर भी किया हमला। घटना सीसीटीवी में कैद। गुजरात के सूरत में कंपनी के कर्मचारी ने मजदूरों पर कार चढ़ाने की कोशिश की। घटना में कुछ महिला मजदूर हुई घायल। गुस्साए मजदूरों ने कर्मचारी को बुरी तरीके से पीटा। गुजरात के भरूच में कार और बाइक में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक चालक और कार सवार एक महिला घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के शाहजहांपुर में सब्जी बेचने पहुंचे दलित युवक को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के हाथरस में एक बारात में 2 पक्षों में विवाद के बाद जमकर हुआ पथराव। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी की बस्ती में दूसरी शादी करने के समय जयमाला के स्टेज पर पहुंची पहली पत्नी। मौके पर जमकर हुआ हंगामा। पहली पत्नी ने शादी रुकवाई। यूपी के मुरादाबाद में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में छात्राओं के 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के प्रतापगढ़ में युवक की हत्या से आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम और जमकर किया हंगामा। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और आर्थिक मदद करने की मांग की। यूपी के शाहजहांपुर में प्रेमिका से शादी के लिए 3 साल से फर्जी दारोगा बनकर घूम रहा था प्रेमी। पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। यूपी के वाराणसी में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने गई वीडीए की टीम के साथ दुकानदारों ने की धक्का मुक्की। विरोध के चलते वापस लौटी वीडीए की टीम। यूपी के गाजियाबाद में दीवार गिरने से बड़ा हादसा। 2 महिलाओं की मौत, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के अजमेर में सीआरपीएफ कैंपस में पैंथर के घुसने से हड़कंप। पैंथर के रेस्क्यू अभियान में जुटी वन विभाग की टीम। शिलांग पुलिस ने वेस्ट अगरतला से 10 करोड़ की 800 ग्राम कोकीन बरामद की। 2 आरोपी भी गिरफ्तार। दिल्ली कस्टम विभाग ने आईजीआई एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आए यात्री के पास से 874 ग्राम ड्रग बरामद की। बर्तन में छिपाकर नशीला पदार्थ लेकर आया था यात्री। बिहार के दरभंगा में भारी मात्रा में जब्त शराब और कफ सिरप को किया गया नष्ट। डीएम के निर्देश पर 1535 लीटर देसी शराब नष्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में निजी स्कूल की टीचर की गोली मारकर हत्या। भाई के साथ बाइक से घर लौटने के समय हुई हत्या। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कार सवार बदमाशों ने टोल प्लाजा पर की जमकर तोड़फोड़। बदमाशों के तोड़फोड़ में 15 लाख का नुकसान। पुलिस ने किया केस दर्ज। राजस्थान के भीलवाड़ा में अज्ञात चोरों ने एक दुकान से 2.5 लाख रुपए कैश चोरी की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। झारखंड के धनबाद में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। युवक की हालत गंभीर। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यूपी के लखनऊ स्थित चारबाग रेलवे स्टेशन से लगभग 22 करोड़ की हेरोइन बरामद। 2 महिला यात्री गिरफ्तार। राजस्थान के जालौर में एक घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो चोरी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने दर्ज किया केस। मध्य प्रदेश की मुरैना में पैसे के लेन देन को लेकर डायल 112 के चालक और रेत माफियाओं के बीच हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक युवक को चाकू मारकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में वारदात कैद। युवक गंभीर रूप से घायल। बिहार के दानापुर में बालू माफियाओं ने खनन विभाग की छापेमारी टीम पर चढ़ाई गाड़ी। एक जवान की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के सीहोर में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली एक दुकान में घुसी। हादसे में 5 बाइकों को नुकसान पहुंचा। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश के गुना में आरजेडी समर्थक भांजे की जेडीयू समर्थक मामाओं ने पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार चुनाव के नतीजों पर बातचीत के समय हुआ था विवाद। जापान के फुकुओका प्रांत में पहाड़ों में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में विमान सवार 3 लोगों की मौत। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का ट्रेलर रिलीज। रणवीर पर भारी पड़ती दिख रही है संजय, अर्जुन और अक्षय की तिकड़ी।